नजर सीएम कुर्सी पर, नीतीश बनाएंगे अपना उत्तराधिकारी। बिहार और देश में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं, राजनेताओं के चेहरे सामने आ रहे हैं, उनके शक्ति प्रदर्शन सामने आ रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष में भी कई नई बातें उभर कर सामने आ रही है जो बीते 10 सालों में नजर नहीं आए। इसमें सबसे अहम है देश में विपक्ष का बढ़ता हुआ कद और दूसरा है सत्ता पक्ष में बदलते या उभरते हुए चेहरे। देश में बड़ा बदलाव में बिहार हमेशा अग्रणी भूमिका में रहा है और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। बिहार में 2005 से अधिकतर समय बिहार की सत्ता एनडीए के हाथ में रही है और सीएम चेहरे के दावेदार नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान रहे हैं। भाजपा कई बार अपना यहाँ सीएम का चेहरा उतारना चाही, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग सकी। हालात यह है कि भाजपा को बिहार में क्षेत्रीय दल के सहारे ही सरकार में बने रहने का सौभाग्य बना हुआ है। भाजपा से अलग होकर और राष्ट्रीय जनता दल के साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख और बिहार के सीएम के आने के बाद प्रदेश में 18 माह तक महागठबंधन की सरकार बनी। इस दौरान सीएम ने अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को कहना शुरू कर दिया था और इन 18 माह में अगले सीएम के चेहरे पर तेजस्वी यादव देखे जाने लगे थे, जो कि भाजपा के सम्राट चौधरी और चिराग पासवान को ये बातें खलने लगी थी, क्योंकि ये दोनों चेहरे भी बिहार के सीएम होने के दावेदार बने रहे हैं और सीएम की कुर्सी पर नजर रखे हैं। लेकिन बिहार की जनता के संवाद यह तय करेंगे कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर कौन होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच विवाद भी देखने को मिले और दलित वर्ग चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे हैं। हालांकि इस दौरान तेजस्वी यादव के साख में गिरावट देखी गई, लेकिन एक बार फिर तेजस्वी यादव मजबूत विपक्ष के तौर पर सामने आ रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति को इतना तो प्रभावित कर ही रहे हैं कि एक बार फिर से एनडीए अपनी सरकार बचाने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा दे। चिराग पासवान दलित नेता के तौर पर बिहार में सीएम के दावेदार देखे गए हैं और अब उन्होंने स्वतंत्र रूप से निर्णय भी लेना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी के हनुमान और अपने राम के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े नहीं हैं और इन मुद्दों पर विरोध स्पष्ट रूप से जाहिर कर रहे हैं, जिनसे जनता सीधे तौर पर प्रभावित होगी। चिराग अपने युवा शक्ति को प्रबल बना रहे हैं, मजबूत स्तंभ के तौर पर पेश कर रहे हैं, विपक्ष को भी करारा जवाब दे रहे हैं और देश तथा बिहार में मजबूत उभरते हुए चेहरे बन रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ अब चिराग पासवान के मधुर संबंध की भी चर्चाएं सियासी गलियारों में तेजी से फैल रही है। जहां चिराग पासवान की सांसद ने बिहार के गांधी नामक एक पुस्तक का उद्घाटन किया है जो नीतीश कुमार पर है। जी हां, अशोक चौधरी की पुत्री और समस्तीपुर से लोजपा पार्टी से सांसद संभावी चौधरी पुस्तक को तैयार करने में कई सालों से निर्णायक काम कर रही हैं। वक्फ कानून, यूपीएससी में लेटरल एंट्री, आरक्षण के मुद्दे, इन महत्वपूर्ण मुद्दे पर चिराग पासवान पीएम मोदी के साथ खड़े होने के बजाय उनके खिलाफ और जनता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एक स्वतंत्र नेता और मजबूत नेता के तौर पर जनता से सीधे सरोकार और जनता के मुद्दे के साथ खड़े हो रहे हैं। हमने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि चिराग पासवान के 5 सिपाही के जीतने की प्रबल संभावना है और ये जीतते हैं तो चिराग पासवान के सीएम के राह को आसान करने में अहम भूमिका निभाएंगे। आप चाहे तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
देख सकते हैं। तो इन बदलते हुए सियासी घटनाक्रम में चिराग पासवान की नजर बिहार के सीएम की कुर्सी पर है। चिराग ने किस तरह से अपनी खोई हुई सत्ता और पार्टी को वापस हासिल किया है, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। इन सालों में चिराग ने न केवल कूटनीति बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, बल्कि पूरा धैर्य भी दिखाया है। चिराग की जीत यह साफ कर चुकी है कि एक राजनेता के तौर पर चिराग पासवान की राह बिल्कुल सही है। जिस तरह से उन्होंने धैर्य का परिचय देकर सत्ता में वापसी की है, वह दिखाता है बिहार के सीएम की कुर्सी के लिए भी वे अदम्य धैर्य का परिचय देंगे। लेकिन इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि चिराग की नजर बिहार के सीएम की कुर्सी पर है और वे आहिस्ते आहिस्ते अपने सफर की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अपना जवाब जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।